हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके बारे में किसी को ऐसा कुछ पता चला है जो आप नहीं चाहते थे, कि वो बात किसी को पता चले, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो बात पता चल गई। और वो कैसे पता चली ये तो आज की रीडिंग में आपको बताया ही जाएगा। लेकिन उन लोगों के सामने मानो बात आते ही आपकी नींद जो है रातों की वो गायब हो गई है। अब आपको रातों को भी नींद नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है इस बात को लेकर के। और इसी वजह से मां आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आया, ये मैसेज आया है, जिससे कि आप जान पाओ कि उन लोगों के सामने आपकी ये बात क्यों आई, क्या कारण है, असली वजह जान पाओ। और आपको जानना भी जरूरी है। रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी कनेक्ट होगी। ठीक है, एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है। जिन लोगों के लिए है केवल उन्हीं से रेजोनेट होगी। तो इसलिए शांति से, प्रेम से, धैर्य से आप रीडिंग को सुने और जाने कि आपकी लाइफ में भी क्या कुछ ऐसा हो रहा है। सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय महादेव शक्ति। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इनकी ये बातें पता चली हैं। 7 ऑफ चैरिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 14 द टेम्परेंस, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ swords, पेज ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords। यहां पर जो व्यक्ति है उनको पता चला है वो आपके बहुत ज्यादा करीबी है। सबसे पहला व्यक्ति तो वो है जो आपसे प्रेम करता है, यानी आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, या आपका विवाह होने वाला है वो हो सकता है या हो सकती है। जेंडर मैटर नहीं करता है, लेकिन उस व्यक्ति को आपके बारे में ये एक राज की बात मालूम हो चुकी है। ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो आपके बहुत ज्यादा करीब रहने वाला व्यक्ति है, यानी उस करीब वाले व्यक्ति को, चाहे वो आपका रिलेटिव हो या फिर खानदान का हो या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप हमेशा बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहते रहते आप उस बात को छुपा रहे थे, आपने वो बात सामने नहीं आने दी। लेकिन अब वो बात अचानक से उसके सामने आ गई है। वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आई है, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा आई है जो कि चाहता है कि ये बात, ये काम और ये वजह जो भी है ये आपने उससे पहले क्यों नहीं बताई, क्यों आपने उससे छुपाई। क्या आप उसे अपना फ्रेंड नहीं मानते हैं, अपना नहीं मानते हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपने ये बात छुपाई थी? और कहीं ना कहीं उसे इस बात का बुरा भी लग सकता है। हो सकता है कि वो आपसे आकर के अपना अधिकार जताए, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो इस बात को लेकर के आपसे। वो जरूर ये बात बोलने वाला है कि आपने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि उसे आपने अपना माना और उसने आपको अपना माना, तो ये बात आपको छुपाना नहीं था, उसे बता देना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने जीवन की सभी बातें अच्छी बुरी आपको बता रखी हैं। लेकिन आपने ये बात छुपा करके कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और ये बात सोच करके उसे बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसके प्रेम को हर्ट किया है, कहीं ना कहीं आपने
इस तरह करके उससे अपना स्वार्थ जताया है। कहते हैं ना कि आपको अपने से मतलब है, उससे मतलब नहीं है, इस टाइप का कुछ आपने सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे आकर के कुछ ऐसी बातें बोले, तब आपको उस बात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं कि ऐसा आपने क्या किया है जिसको आपने सबसे छुपाया है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी बात है। ठीक है। तो यहां पर 15 द डेविल, 4 द टेम्परोर, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 7 of cups, 6 of cups, Ace of cups, 2 of cups, 6 the lover। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है या करती है, या आपका लवर या फिर आपके पार्टनर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, तो आप अगर कोई बात छुपा रहे हैं, छुप छुप के किसी कार्य को कर रहे हैं, आपका कार्य सही है, तो कहीं ना कहीं आपको वो बात छुपानी नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर से अगर आप वो छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब वो बात उसके सामने आएगी तो उसे रियलाइज होगा, हर्ट भी हो सकता है। और जो काम है जो आप छुपा छुपा कर रहे हैं, वो एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा काम है जिसे आप सफल होने के बाद किसी को शेयर करना चाहते हैं। यानी वो आपकी जो प्लानिंग है ना, वो कुछ काम ऐसे सीखने की है। यानी वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, वो कोई ऐसा काम है कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा एक, कहते हैं ना कि बहुत हाई लेवल का काम हम सीख लेते हैं, फिर हम जिंदगी में आराम से बैठ करके उस काम को हम घर पर बैठ करके भी कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं, और हमें खुद पर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा है, और होना भी चाहिए, आपकी क्रिया है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपनों से छुपाना नहीं चाहिए। आपको छुपाने से एक चीज आपने उनको जाहिर की है कि कहीं ना कहीं आप शायद उनको इतना अपना नहीं मान रही, ये आपने फील करवाया है, जबकि ऐसा है नहीं। वो भी आपको बताया जाएगा कि आपने क्यों छुपाया, क्या कारण था, कौन सी ऐसी वजह थी, उससे क्या फायदा था, क्या नुकसान था। लेकिन आप जो कार्य कर रहे थे वो आपके जो फ्रेंड हैं और जो आपके पार्टनर हैं, वो उनको तब पता चला जब कुछ ऐसा सामान आपके पास, जहां आप अपना सामान रखते हैं, वहां पर कुछ ऐसा सामान मिला है जिसे देखकर साफ साफ जाहिर होता है कि आप कोई एक बहुत अलग लेवल का काम करते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, कुछ ऐसे सामान मिले हैं जिससे कि आपकी सारी की सारी पोलपट्टी खुल गई। काम अच्छा है और आप करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनों से छुपाकर कर रहे हैं तो निश्चित ही आप अपनों की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि जो अपने होते हैं वो बहुत ज्यादा हौसला देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कोई व्यक्ति कह दे जो चिढ़ने वाली हो या डिमोटिवेट करने वाली हो, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होने देती। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। और देख लेते हैं कि आप उनसे क्यों छुपा रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप उनसे लगातार उस बात को छुपा रहे थे। वजह जानकर तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि वजह बहुत बड़ी भी है, पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए, द चैरिट, फोर ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, द मून,
नाइट ऑफ पेटिकल्स, एट ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेड्स, किंग ऑफ कप्स, द टूअर। सबसे ज्यादा तो ये है बात आपके लाइफ में और आपके अपनी पर्सनल कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और आप जिस काम को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, जिस काम को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, नहीं चाहते आपके आपके अपने वो भी आपकी बात को लेकर के कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएं, क्योंकि जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। आपके जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आए हैं और आ रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी काम को सफल नहीं किया जाता या कोई काम सफल नहीं होता है तब तक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। यानी कभी असफल होना, कभी थोड़ा सा सफल होना, फिर असफल होना, फिर सफल होना, इस तरह से चलता रहता है और ऐसे में व्यक्ति बन जाता है, चाह करके भी अपने जीवन में उसे कुछ समझ में नहीं आता और फिर इस वजह से वो किसी को नहीं कह पाता है। यानी आपको या आपके जो जो इनके फ्रेंड हैं उनको भी इसी वजह से नहीं कहा, क्योंकि जब तक कोई कार्य नहीं हो जाता है तब तक उसके बारे में किसी को कहने से उसकी शक्ति है, काम कोई करने की शक्ति कुछ कमजोर पड़ने लगती है, यानी जो उसकी गति है वो कुछ कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए मन की बात को मन में रख करके क्रिया को करना, उन्होंने ये अपने आप ही फैसला लिया, क्योंकि अभी उन्हें बहुत आगे जाना है और जैसे ही काम हो जाएगा वैसे ही आपको तो क्या सबको पता चलेगा और आपको कोई उन्होंने धोखा नहीं दिया, हर्ट नहीं करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर्ट करने के लिए आपको नहीं बताया और ना ही उन्होंने आपसे कोई चालाकी की है। बस फर्क इतना है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जब कोई काम हो जाएगा तब वो आपको वो बात बताएंगी। कई बार हम अपनों के सामने और कुछ ऐसे व्यक्तियों के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, जिसके सामने हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत तब महसूस कर पाते हैं जब उस व्यक्ति को हम कुछ ना बता करके इनडायरेक्टली वो हमें सपोर्ट करता है, बातों से सपोर्ट करता है और वो हमें माइंडली बहुत ज़्यादा शक्ति देता है। क्योंकि नॉर्मल अगर किसी भी बात को ना बताकर आप अपने जीवन में बहुत आराम से जी रहे हैं और अपने काम को कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है, तो निश्चित ही आपका जीवन और आपका कार्य बहुत सही तरीके से चलता चला जाता है। लेकिन कई बार बताने से प्रॉब्लम आती है और कई बार ना बताने से प्रॉब्लम आती है। ये डिसाइड आपका है और आपने किया था, आपको ऐसा लगा था कि कोई बात बताने से प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अब आप क्या करोगे जब वो बात आपकी किसी के सामने आ चुकी है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इनके सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जैसे कि प्रेम का रिश्ता, जब तक प्रेम का रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति सारे संसार से, सभी अपनों से छुपाता है, जब तक उसे ये विश्वास ना हो जाए कि वो जिससे प्रेम करता है, उसका जो पार्टनर है, उसका जो लवर है, उससे इतना प्रेम करता है कि जीवन पर्यंत उसका साथ ज़रूर निभाएगा, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। जब सिचुएशन कुछ इस प्रकार की आ जाती है तो तब उसे इस बात का बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाता है और ये तभी होता है जब सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसने छुपाकर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, उसका कार्य बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अब क्या, अब अचानक से अगर उनकी बात आपके सामने आ ही गई है तो आपको ये समझना है कि आपको उन्हें बहुत ज़्यादा हैंडल करना होगा, बहुत ज़्यादा माइंडली प्रेशर नहीं देना है, ध्यान रखना है कि माइंड फ्री रखना है। अगर उन्होंने उस समय वो बात नहीं बताई थी, अचानक से आपके सामने आ गई, तो आप बस इतना करो कि उनसे कहना आपका फ़र्ज बनता है कि कोई बात नहीं। जब कोई काम होता है, जब कोई बात होती है, जब कुछ ऐसा समय आता है
तभी जा कर के हर व्यक्ति को हर बात के बारे में पता चलता है। कोई भी बात पता चलने का एक समय होता है और उसी समय पर वो बात पता चलनी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा बेटर बात होती है कि किसी को आपके बारे में कुछ पता चल रहा है, किसी को आपके बारे में आपकी जो लाइफ है, कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसी आपकी क्रिया है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे वो पार्टनर को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसके बारे में आपको पता तो है लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित ही ऐसे में लाइफ बहुत ज़्यादा उलझन में नहीं होती है, बल्कि एकदम फ्री होती है, एकदम आप माइंडली फ्री रहते हैं। और यहाँ पर आपको झटका लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झटका बस आपको इस बात का है और आपको आश्चर्य इस बात का है कि जो बात आप इस वजह से छुपा रहे थे कि आगे चलकर आप स्वयं बताएंगे, वो बात किसी और के ज़रिए इनको पता चल गई। तो आपने जो एक सरप्राइज़ रखा था वो अचानक से इनके सामने आ गई है। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा यहाँ पर माइंड में प्रेशर पड़ा है कि जो बात आप टाइम आने पर बताते, जो बात आप सरप्राइज़ रख रहे थे बताने के लिए, अगर वो सरप्राइज़ आप दे ही नहीं पाए और उनके सामने वो बात कुछ इस कंडीशन में आई जो कि आपने सोचा नहीं था, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपको झिझकना पड़ेगा, जिसमें कि आप उनकी बात का उत्तर देते देते यानी थक जाएंगे। क्योंकि जो आपके अपने हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, आपके पार्टनर हो, आपके लवर हो, कोई भी हो, जब उन्हें आपकी ऐसी पर्सनल कोई बात पता चलती है तो उनके 100 सवाल खड़े हो जाते हैं और उसका उत्तर देने में फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको ऐसा लगता है कि उसका उत्तर किस प्रकार से दिया जाए। तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है और जिसमें कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब क्या ही बोलें, यानी बोलने के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा भी आपको लग रहा है कि अब आप बात को कैसे घुमाएं, क्योंकि सच सामने आने के बाद आप किसी भी बात को किसी भी दिशा में मोड़ नहीं सकते। क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है, तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो आप क्या प्रमाण देंगे, उसके लिए आप कुछ भी एक्सक्यूजेस देंगे, लेकिन बात तो वही की वही रहेगी, क्योंकि उसको वो बात पता चल गई है। इसलिए बस आपको अपना मन बहुत ज़्यादा शांत रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको माइंडली डिस्टर्ब नहीं होना और ना ही आपको माइंड पर प्रेशर लेना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी भी बात को बहुत तरीके से, बहुत सारे एंगल हैं, उन एंगल से आप उन बातों को सोचते हैं। तो निश्चित ही फिर आपके आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा लगने लगता है, ऐसा आपको प्रतीत होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अलग फील कराता है। आपके जीवन में अगर आप बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग रखते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी बात किसी के सामने आ रही है या आएगी, तो निश्चित ही वो भी बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग रखेगा और बहुत ज़्यादा अलग सोचेगा। आपके बारे में कुछ ऐसा सोचे तो कैसा आपको लगे, यानी आपके बारे में कोई व्यक्ति अगर ऐसा फील करता है कि आपने झूठ बोला, आपने बताया नहीं, आपने उसके साथ चीटिंग की वगैरह वगैरह, अगर ऐसे सवाल आपके सामने वो व्यक्ति करे, तो आपके पास कोई उत्तर देने की वजह आप उसका मुंह ताकते रह जाएंगे। मानो जैसे आपसे क्या ही पूछ लिया, आप समझेंगे कि मैं क्या ही इसको बोलूं, क्योंकि अब आपकी तो बोलती बंद हो चुकी है। आपने जो सोचा नहीं था वो हो गया है, आपने जो सरप्राइज सोचा था वो आप नहीं दे पाए हैं, क्योंकि सरप्राइज एक टाइम पर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे में जब अचानक से कोई बात उनके सामने आ गई है, तो यहाँ पर तो आप समझो मानो जैसे एक दोषी जैसे बन गए हैं, यानी आपका दोष है, आपकी गलती है, आपने झूठ बोला, इस टाइप का कुछ आपके सामने सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल इस प्रकार से सामने वाले की नज़र में देखेंगे, चाहे वो कोई भी हो जिसको ये बात पता चली है, तो वो जब आप उसकी नज़र में देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मानो आपने कितनी बड़ी गलती कर दी हो, मानो आपने कोई एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, ऐसा आपको नज़र आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सामने वाले को ये बात एक ढंग से पता चलती है, एक आने वाले समय में जब उसे वो बात पता चलती और आप बताते तब बात अलग होती, लेकिन अभी सिचुएशन
यहाँ पर आपको हैंडल करनी होगी और कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ कराना होगा कि आप उनके अपने हैं और वो भी आपके अपने हैं, लेकिन आप वक्त आने पर बताते, इसलिए आपको ही ये मैनेज करना होगा, हैंडल करना होगा और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपके जीवन में पेशेंस रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप धैर्य को, पेशेंस को अपने करीब रखेंगे तो आपके आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि आपका जीवन काफ़ी परेशानियों से होकर गुजर भी रहा है, तब भी आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।